स्टूडेंट हमने नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज करने के लिए कुछ मेथड्स किए थे, केमिकल मेथड्स। आपके सिलेबस में मेथड्स बहुत सारे हैं, बट आपके सिलेबस में केमिकल मेथड्स हैं, केमिकल रूट मेथड्स हैं। तो जिसमें मैंने आपको 4 मेथड्स करवाए थे और 2 मेथड्स आपके रह गए थे। तो वैसे तो आपका अभी 2 इयर्स, लास्ट 2 इयर्स से बाय केमिकल मेथड रूट्स के नाम से ही क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आता है कोई एक मेथड से। तो पर्टिकुलर नेम से तो नहीं आया है, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि सारे ही आपके केमिकल मेथड्स आपके सारे ही मैं करवा दूँ, सो दैट कि अगर बाय नेम अगर आपको आ गया तो फिर आपके छूट जाएंगे 2 मेथड्स। तो इन 2 मेथड्स में आपका एक रह गया था, जो अभी जो ये डिस्प्ले हो रहा है, लैंगम्यूर ब्लॉगेट मेथड। लैंगम्यूर ब्लॉगेट मेथड और एक ज़ोलज़ेल मेथड आपका रह गया है। ये 2 मेथड्स हम करेंगे आज। तो फर्स्ट वन वी विल स्टार्ट योर लैंगम्यूर ब्लॉगेट मेथड टू सिंथेसाइज द नैनो पार्टिकल। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम कि आपकी एक थिन फिल्म, यू कैन से, यहाँ पर इसको एलबी फिल्म का नाम दिया गया है, क्योंकि जो साइंटिस्ट नेम है लैंगम्यूर ब्लॉगेट, राइट। तो इसी लैंगम्यूर ब्लॉगेट के नाम से ही एलबी, जो शॉर्ट फॉर्म है इसकी एलबी, तो इसको एलबी फिल्म मीन्स टू से वी हैव टू मेक एलबी फिल्म्स। ठीक है। कोई भी आपका मटेरियल, जैसे अगर आपको किसी के ऊपर फिल्म चढ़ानी है, जैसे ग्लास हो गया आपका, जिसके ऊपर अगर आपको कोई थिन आपकी फिल्म उसके ऊपर आपको कोट करनी है, तो वो आपका ये प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस टेक्निक में हम आपके वो मॉलिक्यूल्स लेते हैं जिसमें जैसे पॉलीमर लाइक मॉलिक्यूल्स लेते हैं जो कि लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल हों। ठीक है। एक तो वो मटेरियल शुड बी ऑफ योर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल, लाइक फैटी एसिड्स। जैसे फैटी एसिड्स आपने पढ़े होंगे तो उनकी एक लॉन्ग चेन रहती है। तो क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, दैट इज़ टेक्निक में हम एम्फिलिक, ठीक है, एम्फिलिक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल लाइक फैटी एसिड इसमें यूज़ करते हैं। और एम्फिलिक मॉलिक्यूल में आपको पता है कि एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। ठीक है। हाइड्रोफिलिक पार्ट आपका वो होता है जो कि वाटर लविंग होता है, और हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हीटिंग। ठीक है। तो ये दोनों एंड इसमें होने चाहिए उस मॉलिक्यूल में। तो इसमें हम एम्फिलिक मॉलिक्यूल लेंगे, मैंने कहा। एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल में एक एंड में आपका हाइड्रोफिलिक ग्रुप लगा होगा और एक दूसरे एंड में उसका हाइड्रोफोबिक ग्रुप आपका अटैच होगा, राइट। तो ये जो ग्रुप है, तो जैसे देखो यहाँ पर मैंने नीचे एग्जांपल जो आपको दिए हैं, जैसे ये ग्रुप है, यहाँ पे एक तरफ देखो ये एल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोफोबिक पार्ट लगा है, और एक तरफ को हाइड्रोफिलिक पार्ट लगा है। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है उसको टेल का नाम दिया गया है, और हाइड्रोफिलिक को हेड का नाम दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है कि आपको पता है कि हाइड्रोफिलिक जो है वो वाटर लविंग होता है। तो यहाँ पर अगर ये जो सर्कल, डार्क सर्कल है, अगर वो आपको हाइड्रोफिलिक पार्ट को शो कर रहा है, तो इट मीन्स देखो यहाँ पर ये वाटर बना है, तो वाटर लविंग है, दैट्स वाई आपका जो हेड है इट इज़ इमर्स्ड इन द वाटर, राइट। तो ये आपका इसमें डिप्ट है, और आपका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो बाहर की तरफ को जो इस तरह से शो किया हुआ है वो है। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। ठीक है। यहाँ पर ये एग्जांपल्स हैं आपके जो एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल के, जिसका वन पार्ट आपका हाइड्रोफिलिक ग्रुप का है और एक आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट ग्रुप है इसका। तो ये इनमें से आप कोई भी एग्जांपल याद रख सकते हो। और यहाँ पर जो एन लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने कहा कि एक तरफ हाइड्रोफिलिक एक तरफ हाइड्रोफोबिक होगा, और बीच की जो चेन होगी वो कितनी लंबी होनी चाहिए, ये भी एक क्राइटेरिया है, दैट इट शुड बी, एन शुड बी ग्रेटर देन 14। ठीक है। जिसमें कि आपकी चेन, जिसमें कि रिपीटिंग यूनिट जो है, जैसे कि यहाँ पर ये है सी एन, ये देखो यहाँ पर सी एन है, देन F2n+1 है। तो यहाँ पर अगर n की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर COH आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट इस तरफ लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन 14 जब होगी, तो वो हम इसमें कंसीडर करेंगे विच फॉर्म LV फिल्म्स।
ठीक है। एलवी फिल्म्स वही मॉलिक्यूल बनाएंगे जो कि हैविंग एन ग्रेटर देन आपका 14 अगर होगा उसमें। तो ये मैंने कहा ये आपके एग्जांपल्स हो गए। नाउ स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है इसमें। तो इसमें क्या करते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो कि जैसे ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, मोनो लेयर ऑफ एम्फिवेलिक मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड। सबसे पहले क्या होगा कि आपकी जो मॉलिक्यूल होंगे वो हम जो उसका हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो आप वाटर में उसको वाटर के साइड में रखेंगे, वाटर में रखेंगे, और जो उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट है उसको उस एंड को हम जो मैंने कहा कि इसको हेड का नाम दिया गया था हाइड्रोफिलिक को, तो इसको हम आपका सॉरी इस फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे अभी। तो फर्स्ट पार्ट में आपका जो ये सर्कल वाला पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है जो कि इमर्स्ड है इन वाटर, और इसका जो टेल है वो टेल आपका ऊपर एयर की तरफ को है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट आपका क्योंकि ये वाटर हीटिंग है तो ये आपका एयर की बाहर एयर की तरफ को है, जबकि आपका हेड पार्ट इनसाइड योर वाटर मॉलिक्यूल है। राइट। तो इस तरह का सेटअप है। और यहाँ पर ये है कि जो ये फर्स्ट सेटअप आपको दिख रहा है यहाँ पर एक मूवेबल बैरियर होता है। इधर आपका मूवेबल बैरियर होता है सो दैट कि हम उन मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस कर पाएँ। कंप्रेस इसलिए करते हैं सो दैट कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास आ जाएं और एक आपकी सिंगल लेयर आपकी फॉर्म हो। राइट। तो जो आपका बैरियर है मैंने कहा इट इज़ कंप्रेसिबल। ठीक है, मूवेबल बैरियर वी विल यूज़, एंड देयरफॉर वी कैन कंप्रेस एंड क्लोज योर मॉलिक्यूल सो दैट मोनोलेयर इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कंप्रेस्ड लेयर आपकी कंप्रेस्ड मोनोलेयर आपकी फॉर्म होगी। तो जो कंप्रेस्ड मोनोलेयर फॉर्म होगी, अब उस लेयर को हमने ट्रांसफ़र करना है कोई सुटेबल सबस्ट्रेट जिसके ऊपर भी आप इस फिल्म को कोट करना चाहते हैं, लाइक ग्लास है, सिलिकॉन है। तो इनके जितने भी मटेरियल्स रहते हैं, पॉट्स रहते हैं, जो भी यूज़फुल चीज़ें हम इनकी यूज़ करते हैं आपकी ग्लास की एंड सिलिकॉन की, तो इनके ऊपर आपको अगर इसमें एलवी फिल्म्स को कोट करना है तो हम क्या करेंगे कि जो आपका फर्स्ट जो आपकी मोनोलेयर फॉर्म हो गई है उस मोनोलेयर में हम इस सबस्ट्रेट को डिप कर देंगे। आई होप कि आपने फेसबुक यू देखते हो आप या फिर इंस्टा देखते हो तो उसमें भी कई बार ये टेक्निक्स दिखाई होती हैं जिसमें कि हम डिप करके उस फिल्म को कोट कर देते हैं ग्लास और सिलिकॉन के ऊपर। तो मैंने कहा कि आपका जिस भी सबस्ट्रेट के ऊपर आपको ये एलवी फिल्म चढ़ानी है उसको हम उस मोनो लेयर में उसको डिप कर देंगे। तो ये आपकी जो फर्स्ट स्टेप में हमने कहा कि एक आपकी कंप्रेस्ड मोनो लेयर जो फॉर्म हुई है, अब इस फर्स्ट मोनो लेयर में हम सबस्ट्रेट को डिप करेंगे, जैसे कि सेकंड आपके स्टेप में दिखाया गया है। यहाँ पर देखो, ये जो आपका सिंगल ये बीच में जो है इस शेप में जो दिखाया गया है ये आपका सबस्ट्रेट है। इट कैन बी, मैंने कहा ग्लास, सिलिकॉन एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है ये। और जैसे ही हम इसको इसमें डिप करेंगे तो आपको पता ही है कि इसमें जो मोनोलेयर में आपका एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट है, तो वो इसके साथ अटैच होना शुरू हो जाएगा जैसे ही हम इस सबस्ट्रेट को इसमें डिप करेंगे। तो आपका इसमें से कौन सा पार्ट इसके साथ अटैच होगा, जैसे कि देखो सेकंड में तो हमने ये बता दिया कि ये डिपेंड करेगा कि जो सब्सटेंस है आपका, जो सबस्ट्रेट का जो मटेरियल है वो कैसा है। ठीक है, क्योंकि इसका पार्ट जो कौन किसके साथ अटैच होगा ये डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल किस चीज़ का है। क्योंकि अगर वो वाटर लविंग होगा तो वो उसका हेड आपका उसकी तरफ अटैच होगा, अदरवाइज उसका टेल अटैच होगा। तो जैसे यहाँ पर थर्ड स्टेप में दिखाया गया, देखो जैसे ही आपने यहाँ पर सबस्ट्रेट को डिप किया तो यहाँ पर अब ये इस एलवी फिल्म के लेयर इसमें अटैच होना शुरू हो गई है। और थर्ड फोर्थ पॉइंट में आप देख रहे हो कि अब ये सबस्ट्रेट आपका हमने रिमूव कर दिया। अब ये दोबारा यहाँ पे लेयर रह गई। अब हम क्या करेंगे, अगेन दूसरा सबस्ट्रेट दोबारा से ऐड करेंगे, इसको रिमूव कर दिया तो दोबारा से फिर से यही स्टेप आपका स्टार्ट हो जाएगा। राइट, दिस वन पहले फर्स्ट स्टेप ये होगा। फर्स्ट स्टेप में आपका हम डिप करेंगे, डिप करने के बाद वो उसके अटैच हो जाएगा और उसको बाहर रिमूव कर दिया यहाँ पे। तो ये आपका
वो आपका सबस्ट्रेट में कोटेड हो गई है आपकी ये फिल्म्स। तो इसको रिमूव कर दिया। अगेन हम फिर ये देखो पीछे आपकी यहाँ पर लेयर है, तो दोबारा से हम फिर से अनदर आपका सबस्ट्रेट ऐड करेंगे और दोबारा इसमें डिप करके इस तरह से हम रिकम्प्रेस करेंगे इसको, जैसे फिफ्थ में कहा गया है। फिर से कंप्रेस करके फिर से इसकी मोनोलेयर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टर्ब हो चुकी है। अगेन हम इसको रिकम्प्रेस लेयर फॉर्म करेंगे और अगेन उसमें डिप करेंगे हमारा सबस्ट्रेट, एंड देन आपका फॉर्म होगा। तो क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी फिल्म्स की अटैचमेंट होगी कि किस साइड से आपकी फिल्म अटैच होगी। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप बताए गए हैं, जैसे यहाँ पर एक्स पार्ट, वाई टाइप है, जेड टाइप है। तो या तो सीक्वेंस ऐसा बन सकता है जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ देखो यहाँ पर आपका यहाँ पर हेड ऊपर की तरफ को जाते जा रहे हैं और टेल नीचे की तरफ को। या तो ये इस तरह से अटैचमेंट हुई होगी, ये आपका सबस्ट्रेट है ना नीचे, इस सबस्ट्रेट में आप देख रहे हो तो यहाँ पर हेड टेल पार्ट आपका अटैच हुआ है सबस्ट्रेट के साथ और हेड ऊपर की तरफ को है। तो या तो ऐसा सीक्वेंस बन सकता है, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ योर सबस्ट्रेट। या तो यहाँ पर देखो सेकेंड में क्या दिखाया गया है कि यहाँ पे आपका जो हेड पार्ट है वो अटैच हुआ है इसके साथ, और यहाँ पर भी आपका हेड पार्ट हुआ है। बट आप देख रहे हो कि एक बार हेड अटैच होने के बाद यहाँ पर ये टेल पार्ट नीचे की तरफ को आ रहा है, जबकि यहाँ पर हेड पार्ट ही आपके नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ये आपकी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, और मैक्सिमम ये देखा गया है कि आपका जो वाई टाइप जो है वो ज़्यादा अकर करता है। ठीक है, मोस्टली जो हम सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं तो उसमें जनरली आपका ये टाइप की पैटर्न ज़्यादा होती है। तो जैसे आपके जो मेटल सॉल्ट लाइक जैसे कैडमियम क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है, तो जब हम इनको डिज़ोल्व करते हैं तो जो नैनो पार्टिकल कैन फॉर्म। ठीक है, इन दिस केस मोनो लेयर इज़ फॉर्म्ड। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपकी एल्बी फिल्म्स जो है वो फॉर्म होती है किसी सबस्ट्रेट के ऊपर। थैंक यू।